लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम मुअक्कर नाज़िम इजलास, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, इलाके के बावक़ार अहबाब, खुर्द मनियन डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, 2 रोज़ा प्रोग्राम का आज ये दूसरा दिन है और आज आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। अब तक मुख्तलिफ़ उलमा से उनके मुख्तलिफ़ उसलूब व लहजे में मुख्तलिफ़ अनावीन पर आपने तकारीर समाअत फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त हमारे मुल्क में जो रस्साकशी चल रही है, जो खींचतान चल रही है, उससे हम और आप सब वाकिफ़ हैं। एक तरीक़े से देखा जाए तो ये सारी तंजीमें इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी हैं। अब उनको हमारे हिजाब से भी परेशानी हो रही है, हमारी आज़ानों से भी दिक्कत हो रही है, हमारी मस्जिदों से भी दिक्कत हो रही है। ये मैसेज बहुत साफ है कि हमें इस मुल्क से इस्लाम को ख़त्म करना है और दो टोक वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम इस्लाम को मिटा रहे हैं। एक तरीक़े से हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे तुमको रखें तुमको वैसे रहना पड़ेगा। हमारी तादाद 80 करोड़ है, आपको हमारा ग़ुलाम बनकर रहना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो आपकी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगेंगे, हम चाहेंगे तो आपकी मस्जिदें आबाद रहेंगी, हम चाहेंगे तो आप अज़ान देंगे
और हम आपकी मस्जिदों के पास से गुज़रते हुए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे, चाहे हमारे हाथ में तलवारें हों, बंदूकें हों, पिस्टल हो, राइफ़ल हो, लाठी और डंडे हों, और आपकी अज़ान का वक्त ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी आवाज़ें बुलंद रहेंगी। तुम्हें अपनी आवाज़ों को शांत रखना होगा। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इबादत तो तुम्हें करने देंगे, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं बल्कि हमारी मर्ज़ी से। अज़ान तो हम तुम्हें देने देंगे, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं, हमारी मर्ज़ी से। हम जैसे चाहेंगे वैसे तुमको आना पड़ेगा मस्जिद में, हम जैसे चाहेंगे वैसे तुम्हें अज़ान देना पड़ेगी, और हम जैसे चाहेंगे वैसे हम तुम्हारी मस्जिदों के पास से जो चाहेंगे कहते हुए और भड़काऊ नारे लगाते हुए गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये दुनिया का उसूल है। एक छोटी सी मुर्गी को अगर आप पकड़ लें, एक छोटी सी मुर्गी को अगर आप पकड़ लें तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए चोंच मारती हुई नज़र आएगी। एक बकरे को अगर आप पकड़ लें और उसको उसकी रस्सी पकड़ के खींचें तो बकरा भी आपको सींग मारता हुआ नज़र आएगा। यानी ये जानवर भी अपने बचाव के लिए अपनी इस्तिताअत भर, अपनी ताकत के मुताबिक अपना बचाव करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे नापाक हथकंडों का जवाब एक पत्थर फेंक कर भी दे दिया तो दंगाई तुम कहलाए जाओगे, आतंकवादी तुम कहलाए जाओगे, जेलों की हवा तुम्हें खानी पड़ेगी, हमें नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। इतने सालों के बाद हम आज कामयाब हुए हैं, अब तुम्हें डर कर रहना पड़ेगा। ये माहौल आज हमारे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम की दावत उस तरीके पर नहीं दी जिस तरीके से देना चाहिए था। हमने अपने आला अखलाक और किरदार से ये साबित नहीं किया कि हम वो मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम भी वही है। असल में हमने जो इस्लाम उनके सामने पेश किया है उस इस्लाम को वो ये समझते हैं कि ये इनका एक नया दीन है, नया मज़हब है, और ये वही दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। इससे पहले ये दीन था ही नहीं। जब उनके दिमाग में और उनके जहनों में ये गलत फहमी बैठी हुई है, इसलिए वो हमें परेशान भी करेंगे और इस्लाम का मजाक भी उड़ाएंगे। जिस दिन उनके जहन में, उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि दर हकीकत हम इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि हम उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं जो धर्म ईसा का भी था, जो धर्म मूसा का भी था, जो मज़हब नूह का भी था, जो मज़हब आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का धर्म और मज़हब वही था। बल्कि यही धर्म जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, यही मज़हब कृष्ण जी का भी था और यही मज़हब रामचंद्र जी का भी था। जिस दिन उनके समझ में ये बात आ जाएगी, मेरे भाइयों, मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और फिर वो इसकी इज्जत करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कभी हमने तसव्वुर किया है? कभी हमने तसव्वुर किया है? आज हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिदों से वो लोग कहां चले गए जो हमें अगली सफ में खड़े हो जाने की वजह से पीछे कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे। चलो चलो चलो। रमज़ान में मस्जिदों का यही हाल था ना। रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, चलो चलो पीछे चलो, पीछे चलो, उनको पीछे कर दिया जाता था। ईद के दिन के बाद से वो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ गए मस्जिदों से। जब हम अगली सब में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर, हाथ पकड़कर पीछे खड़ा कर दिया करते थे और हमें मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ रहा है कि बेटा वो दिन अब, वो लोग अब तुम्हें सिर्फ जुमे को मिलेंगे, जुमे के अलावा किसी और दिन अब वो लोग नज़र नहीं आएंगे जो तुम्हें कान पकड़कर और हाथ पकड़कर पीछे कर दिया करते थे। अब तुम ही हमारी इन मस्जिदों की लाज बचाओ, तुम ही अगले सब में खड़े होकर कम से कम पहली सब तो पूरी कर दो। आज हमें उनको ये जवाब देना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर
मस्जिदों की तादाद तकरीबन 5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की तादाद तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की तादाद, मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए तो तकरीबन 5 से 6 लाख। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में। आपने अंदाजा लगाया? मस्जिदें 5 लाख, मदरसे 3 लाख, उलमा तकरीबन 50 लाख और हमारी तादाद 25 से 30 करोड़। लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। ये 98% मुसलमान कहाँ है? रमजान में ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा सा आगे हो जाता है 5%। ईद और बकरा ईद की नमाज में ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 10 और 15 से 20% पहुंच जाता है। 80% मुसलमान फिर भी मस्जिदों से दूर है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, हमें ये दिन देखना, क्यों आप हवा खड़ा कर रहे हो? क्यों आज हमें परेशानी हो रही है? क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है? हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितना चल रहा है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अपलोड की जा रही हैं। क्या मसला है? आए अजान तेरा भी मुसलमान उठ नहीं पा रहा है और गैर मुस्लिम सो नहीं पा रहा है। कितना यह हंगामा चल रहा है। हमने अंदाजा लगाया, इस अजान का भी बड़ा अजीब मसला हो गया है। मुसलमान अजान सुनकर उठ नहीं पा रहा है और काफिर बेचारा अजान की वजह से सो नहीं पा रहा है। और हम रो रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आगे क्या होगा। अपने वजूद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बका के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? कुरान तो ये कह रहा है कि हमने जो ये दीन तुम्हारी तरफ भेजा है, जो नाजिल किया है, जो उतारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने कोई नया दीन देकर तुम्हें नहीं भेजा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो दीन आपके ऊपर नाफिज किया है, हमने जो दीन आपके ऊपर उतारा है, हमने आपके लिए जिस दीन को मशरूअ करार दिया है, इस दीन की वसीयत, इस दीन का निफाज़ मैंने हज़रत नूह के ऊपर भी किया था। इसी की वसीयत हमने हज़रत नूह को भी की थी। मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक, जब नूह को जो हमने दीन उतारा था, यही दीन हमने उनको दिया था और उसके बारे में हमने आपको बाखबर कर दिया है। वल्लज़ी औहयना इलैक, उसकी वही मैंने आपकी तरफ भेज दी थी, उसकी वही हमने आपको कर दी थी, उसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, और नूह के बाद यही दीन मैंने इब्राहीम को देकर भेजा, मूसा को देकर भेजा और ईसा को भी देकर भेजा। कुरान तो नहीं कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कोई नया दीन देकर भेज रहे हैं। हमने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सिर्फ हमारा मज़हब है और इस पर हमारी इजारादारी है, हमारा कब्जा है और ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए नहीं। आज ज़रूरत थी इस बात की कि हम गैर मुस्लिमों को बताते कि इस दीन से तुम्हें क्यों नफरत हो रही है। ये दीन तो कृष्ण जी का है, ये दीन तो रामचंद्र जी का है, नफरत नहीं करते। उनको बताते
कि आपने हमारी मस्जिदों से जिस आज़ान को बंद कराने की कोशिश की है, ये आज़ान तो आपके अल्लाह उपनिषद में लिखी हुई है, अस्मल्ला मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्ला मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। आपने बताने की कोशिश की कि ये अज़ान आपके मज़हब के अंदर भी है, और जब आपने बताने की कोशिश नहीं की तो ये दिन हमें भुगतना पड़ेंगे और ये दिन हमें देखना पड़ेंगे। आज 98% मुसलमानों को तकलीफ हो रही, क्यों? जब हमारी मस्जिदों में 2% नमाजी आ रहे हैं तो फिर अजान हो या ना हो, फर्क किस बात का है? क्यों हमें तकलीफ हो रही है? हमने अगर अपने अमल से साबित किया होता और अपनी मस्जिदों को भरा होता। देख रहे हैं टीवी डिबेट पर गैर मुस्लिम यही तो कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग डिबेट में आकर यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान पढ़ते ही कितना नमाज हैं। ये बताइए कि मस्जिद में एक सब भी पूरी नहीं होती है। जब 10 और 15 लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो 10-15 लोगों के नमाज पढ़ने के लिए आप इतनी तेज आवाज चिल्लाते हैं और चीखते हैं कि उससे आप पूरी की पूरी बस्ती में की नींद में खलल कर देते हैं। आज डिबेट में ये चीजें चल रही हैं, हमारे अमली किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हमें बताने की जरूरत ये थी कि ये दीन, हमारी नमाजों के बारे में तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? कृष्ण जी ने भी तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का मंत्र नंबर 10 उठाकर देख लो कि पूरी नमाज कृष्ण जी भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताने की जरूरत थी, लेकिन टीवी डिबेट पर कुछ कठमुल्ला ऐसे पहुंच जाते हैं, वो मुसलमानों के नुमाइंदगे नहीं होते हैं, मुसलमानों के रहबर नहीं होते हैं। चूँकि टीवी डिबेट में जो डिबेट में जाता है मौलवी, उसको 5,000 रुपये मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, डिबेट में जितने लोग आते हैं 5,000 रुपये उनको मिलता है एक डिबेट का, और डिबेट में उल्टा सीधा बोलकर वो चले आते हैं जिस पर फिर मजाक होता है, और उनको उसी उल्टा सीधा बुलवाने के लिए ही कहा जाता है। अब जैसे एक मरतबा डिबेट हो रही थी, मैं गौर से देख रहा था टीवी पर, उसमें हिजाब के ऊपर डिबेट हो रही थी। तो बताइए कि औरतों को पर्दे में क्यों रख दिया गया है, क्यों 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है? तो मौलाना साहब उसका जवाब ये दे रहे थे कि साहब इसमें आपको परेशानी क्या है? एक औरत को, एक लड़की को इख्तियार है, वो हिजाब पहन के जाए या ना पहने, दुपट्टा ओढ़ के जाए या उतार के जाए, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक लड़की की अपनी मर्जी है, वो जैसे जाना चाहे जाए। ये डिबेट में मौलाना साहब जवाब दे रहे थे, जबकि उस डिबेट में जवाब ये देना चाहिए था कि रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी सीता जी का चेहरा नहीं देखा। हम तो अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से वो पर्दा करवा रहे हैं जो सीता जी करती थी, और उन्होंने राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी चेहरा नहीं देखा है। डिबेट में अगर वो मौलवी ये बोलता तो डिबेट की शक्ल दूसरी हो जाती, दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेती डिबेट, लेकिन उल्टा सीधा बयान देने के लिए उन कठमुल्लाओं को बुलाया जाता है, और वो कठमुल्ला उल्टा सीधा बयान देकर वहां चले आते हैं सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। और हम जैसे लोग कहते हैं हमें डिबेट में बुलाओ, तो इनकी नानी मरती कि तुम्हें नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि तुम हमारी मर्जी के मुताबिक बोलोगे नहीं, तुम 2-4 मंत्र पढ़ दोगे, फिर पूरी डिबेट हिंदू धर्म की तरफ झुक जाएगी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा कि मुझे बुलाओ डिबेट में, हमको नहीं बुला रहे हैं। और एक बार बुलाया भी तो कह दिया कि सवाल मेरा है और जवाब भी तुम्हें ये देना पड़ेगा। बताइए, तो जब तुम्हें जवाब भी अपने मर्जी के दिलवाना है तो फिर हमें क्यों बुलाया गया है? तो मैंने वहीं से अंदाज़ा लगाया है कि जितने कठमुल्ला जाते हैं ये उन्हीं का जवाब देने जाते हैं, वो हमारा जवाब नहीं है, वो मुसलमानों के रहबर नहीं है। इसलिए टीवी डिबेट में इन मुल्लाओं के भाषण, इन मुल्लाओं की डिबेट देखना बंद कर दीजिए। ये इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए जा रहे हैं, ये हमारी रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा जवाब देने के लिए वहाँ जाते हैं। 5 दिन से बराबर टीवी पे हमारा दिखा रहा है, कल छोड़ा है, परसों तक दिखाया है, बस कल छोड़ दिया है, कल से नहीं दिखा रहा है, लेकिन परसों तक इसने मुझे दिखाया है। जबकि 1-1.5-2 साल से मेरी यूपी में तकरीरें नहीं हो रही हैं, कोरोना जब से आया है तब से अभी तक यूपी में तकरीरें नहीं हो रही हैं। अब कोरोना थोड़ा सा ख़त्म होकर यूपी में तकरीर का माहौल बना था तो लाउड स्पीकर पर बहस शुरू हो गई।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो, लिहाजा वह जलसे भी बंद हो गए हैं, अब तो जलसे भी नहीं हो सकते हैं। हमारी खुद इटावा की हमारी मस्जिद में 10 माइक लगे हुए थे, 10 हॉर्न, 8 माइक उतरवा दिए गए, सिर्फ 2 हॉर्न लगे रह गए, 2 हॉर्न, और उन हॉर्न की आवाज़ भी इतनी कम कर दी गई है कि सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद तक आएगी, बाहर नहीं जा सकती है। ये हालात हैं हमारे। कौन जिम्मेदार है इन हालात का? हमने बताने की कोशिश नहीं की। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहयना इलैक, ये दीन सबका है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है, मैंने इसी दीन को हजरत नूह को देकर भेजा था। नूह के बाद इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को भी यही दीन देकर भेजा है। ये वही दीन है जो आपसे पहले इब्राहिम लेकर गए, आपसे पहले मूसा और ईसा भी लेकर आए, आपसे पहले नूह को भी दिया गया। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा आओ इस कुरान की तरफ, बल्कि कुरान ने ऐलान किया, कुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए यहूदो नसारा, आए किताब वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ। देखिए कुरान ने क्या कहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह ने क्या कहा, आए ईसाइयों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आए यहूदियों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारा बराबर है। यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। देखिए कलमे की बुनियाद पर सारे मज़ाहिब एक हैं, हर मज़हब का कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे के पहले जुज़ में कोई तब्दीली नहीं हुई, तब्दीली कलमे के दूसरे जुज़ में हुई, वो भी उस हिसाब से जिस कौम के अंदर जो नबी गया उसका नाम लिया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कलमा अदा किया तो क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कलमे का पहला जुज़ अपनी जगह पर है, पहला जुज़ नहीं बदला गया, दूसरा जुज़ नबी के हिसाब से बदलता गया, पैगंबर के हिसाब से बदलता गया। कुरान ने कहा आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अगर आज हमने इन लोगों को ये बताया होता कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक ही है तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ते।